देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ साल 2018 में घटी थी। रात के लगभग 8:15 बजे मैं बस स्टैंड पर पहुंचा। दरअसल मुझे पता चला कि कल से मेरा कॉलेज स्टार्ट हो रहा है। मुझे जयपुर के लिए रवाना होना था। दरअसल मैं अपनी बुआ के घर आया हुआ था। मेरी बुआ का घर कसवाली में पड़ता है। कसवाली एक गांव है जो वहीं जयपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरी बुआ ने मुझे काफ़ी मना किया कि मैं कल चला जाऊंगा, मगर आज मुझे काफ़ी जल्दी थी क्योंकि कल मुझे कॉलेज का बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट पूरा करना था। ऐसे में मुझे मेरे घर जाना यानी कि जयपुर जाना बहुत ज़रूरी था। रात के लगभग 8:15 बजे मैं गांव के बस स्टैंड पर पहुंचा। आज अमावस्या की रात थी, तो ऐसे में लोग अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल रहे थे, मगर मुझे अमावस्या जैसी रात से बिल्कुल भी डर नहीं था। मैं अपना सारा सामान लेकर बस स्टैंड पर बैठा हुआ था। तभी मेरी बुआ के गांव का लड़का, जो कि अक्सर मेरे साथ घूमता फिरता था, वह मुझे घूरता हुआ दिखा। पहले तो उसने मुझे अपने करीब बुलाया, फिर जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे कहा कि आज रात तुम यहीं रुक जाओ। उसने बताया कि रात में इस गांव से बस में निकलना बिल्कुल ठीक नहीं है। रात में हमारे गांव के पास पड़ने वाला जंगल बहुत ही खतरनाक है। उस जंगल में रात के समय हैवानियत की एक अलग दुनिया बसती है। ऐसे में तुम्हारा यहाँ पर रुकना सही होगा, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। उसकी बातें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कहना क्या चाहता है। फिर मैंने उससे कहा, भाई तुम चिंता मत करो, मैं चला जाऊंगा और भूत प्रेत से लड़ना मैं जानता हूँ। फिर मैं हंसते हंसते वहां से बस स्टैंड की बेंच पर आकर बैठ गया। अभी मैं बैठा बैठा बस का इंतजार कर रहा था कि ठीक उसके लगभग आधे घंटे के बाद वहां पर बस आ गई। बस के आते ही मैं अपना सामान लेकर बस में चढ़ गया। जब मैं बस में चढ़ा तो मैंने देखा कि पूरी बस सुनसान पड़ी थी। दरअसल बस में मेरे अलावा सिर्फ 4 लोग थे और उनमें से भी 2 तो कंडक्टर और ड्राइवर ही थे। ऐसे में मुझे लोगों के अंधविश्वास का एक नज़ारा देखने को मिल रहा था। मैं जाकर एक सीट पर बैठ गया। तभी उनमें से एक आदमी ने मुझसे कहा, भाई साहब आपको कहाँ जाना है? तो इस पर मैंने बताया कि मुझे जयपुर तक की यात्रा करनी है। इतना बोलने के बाद वह आदमी मुझे आगे कुछ भी नहीं बोला और उसके बाद उन दोनों व्यक्तियों के भी बस स्टैंड आ गया और वह भी बुआ के गांव में ही उतर चुके थे। मगर अब शुरू होने वाला था वह जंगल का रास्ता, जिस पर मेरे दोस्त दिनेश ने बताया था कि उस जगह पर हैवानी शक्तियों का वास है। सच में उस रात चारों ओर एक अलग ही खामोशी छाई हुई थी। पूरी रात अंधेरे से डूबी हुई थी। चारों तरफ केवल और केवल सन्नाटे का वास था, मगर मुझे ऐसी चीजों से डर का कोई एहसास नहीं हुआ। तभी उस जंगल का वो रास्ता शुरू हो गया। जैसे उस जंगल में बस ने प्रवेश किया कि सूखे पत्तों की आवाज बस के नीचे आकर चारों तरफ सुनाई देने लगी। यानी कि वह जंगल पूरे तरीके से सुनसान पड़ा था। उस रात के समय जंगल का सुनसान होना कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर वह ड्राइवर अब पसीने से भीग चुका था और कंडक्टर भी डरा हुआ दिख रहा था। मेरे लिए एक असामान्य सी बात थी, क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर का तो यह हमेशा का काम था। फिर वह लोग इतना क्यों डर रहे थे? मैं कंडक्टर के पास पहुंचा और उस कंडक्टर को उनके डरने का कारण पूछा तो उन्होंने मुझे चुपचाप सीट पर बैठने को कहा। उसने मुझसे कहा, चुपचाप सीट पर बैठे रहो, वरना यहीं बस से नीचे उतार दूंगा। तभी मुझे ऐसा लगा कि बस के साथ साथ कोई आदमी दौड़ रहा है। जब मेरी नज़र उसके बदन पर गई तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। दरअसल मैंने देखा कि आधा इंसान और आधा भेड़िया, जिसका पूरा शरीर अब भेड़िए के रूप में तब्दील होने वाला था, वह हमारे बस के साथ साथ दौड़ रहा था। उसकी दौड़ काफ़ी तेज थी, जिससे ये साफ साफ पता चल पा रहा था कि वो एक हैवानियत का ही रूप है। अब मुझे मेरे दोस्त की कही गई बातें याद आने लगी। मुझे लगा कि आज मैंने इस बस में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक तो अमावस्या की रात, उस समय वैसे भी डर का माहौल था। अब ऊपर से इस हैवान ने हमें तो पूरे तरीके से हिलाकर रख दिया था।
फिर वह कंडक्टर मेरी सीट पर आकर मेरे बगल में बैठ गया। वह कंडक्टर भी काफी डरा हुआ था। उसके भी हाथ और पैर बुरी तरह से कांप रहे थे, जिससे ये साफ साफ पता चल रहा था कि इनके साथ पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं। क्योंकि इतना सब होने के बाद भी वह ड्राइवर आराम से बस ड्राइव कर रहा था। हालांकि उसे भी डर तो महसूस हो रहा था, मगर वह और कर भी क्या सकता था। फिर उसके बाद मेरी नज़र उस भेड़िया मानव पर पड़ी, जो कि अब बस के एक कांच के पास उल्टा लटक चुका था। उसका मुंह काफी भयानक लग रहा था। ऐसा लग रहा था उसके मुंह के दोनों दांत आज मुझे खत्म करने के लिए तरस रहे हों। मैं कांपते हुए उस सीट से उठकर आगे की सीट पर जाकर बैठ गया। वह कंडक्टर जहां पर बैठा था वहां का वहीं बैठा रहा। उसकी यह बात मुझे समझ में नहीं आई कि वह जरा भी हिला तक नहीं। इसका मतलब साफ था कि इसके पीछे कोई रहस्य है। कि तभी वह बस एकदम से जोर जोर से हिलने लगी। तभी वो कंडक्टर मेरे पास आया और उसने कहा, अब तो तुम हिल गए, मगर इस बार अगर तुम थोड़ा बहुत भी खिसके तो तुम्हारे साथ साथ हमारी मौत भी निश्चित है। उसकी बातें मुझे कुछ समझ नहीं आई। उस वक्त मुझे वही करना था जो वो कंडक्टर लगातार मुझे बोल रहा था। तभी बस एकदम से झटका खाकर रुक गई और मैं बस की एक सीट के नीचे जाकर चुपचाप छुप गया। तभी बस के अंदर कोई दाखिल हुआ। सीट के नीचे झुकते हुए मैंने देखा कि एक आदमी, जिसके पैर के नाखून काफी लंबे लंबे थे और साथ ही वो नाखून खून से लथपथ थे। इसका मतलब साफ था कि अब वह भेड़िया मानव हमारी बस में प्रवेश कर चुका था। लेकिन उस वक्त ड्राइवर अपनी सीट पर वैसा का वैसा ही बैठा हुआ था। और कुछ देर बाद मुझे हैरानी तो इस बात की हुई कि आखिर वह भेड़िया मानव उस ड्राइवर को और उस कंडक्टर को बिना छुए वहां से कैसे निकल गया। क्योंकि अभी मैंने देखा कि वो शैतान बस से नीचे उतरा था। उसके नीचे उतरते ही मैं बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी ड्राइवर ने मुझे बाहर ना निकलने का इशारा किया। मैं भी ड्राइवर की बात मानकर वहीं पर बैठा रहा। फिर लगभग 10 मिनट तक बस वैसी की वैसी वहीं पर खड़ी रही और उसके बाद अचानक से बस स्टार्ट हुई। बस के स्टार्ट होते ही अचानक से बस की गति को ड्राइवर ने काफी तेज कर दिया। वो बस अपनी पूरी रफ्तार के साथ उस जंगल को पार कर रही थी, मगर अभी तक खतरा टला नहीं था। डर की वजह से वह कंडक्टर पसीने से भीगा हुआ सीट पर चुपचाप वैसे ही बैठा हुआ था। उसके बाद उस कंडक्टर ने मुझसे कहा कि अभी खतरा टला नहीं है। उसकी ये बातें मुझे और भी ज्यादा डरा रही थी। पता नहीं वह बस किन किन रास्तों से गुजरने वाली थी। बस थोड़ी दूर आगे गई ही थी कि तभी बस को एकदम से रुकना पड़ा। अभी इस जंगल में बस आखिर क्यों रोकी गई थी, ये मेरे जहन में कई सवाल थे, मगर उनका जवाब मुझे अभी मिलने वाला था। इस बार मैंने देखा कि बस के अंदर एक आदमी चढ़ा। मैं जैसे बैठा हुआ था वैसा ही बैठा रहा, क्योंकि कंडक्टर ने मुझे बिल्कुल भी हिलने से मना किया था। मगर इन चीज के पीछे आखिर क्या रहस्य था, ये मुझे समझ में नहीं आया। वो आदमी सीधा आकर हमारे बगल वाली सीट पर बैठ गया। फिर इस बार मेरी नज़र उसके हाथ और पैरों पर गई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि इस वक्त मैंने देखा कि उसके सर पर जो गर्दन दिख रही थी वो कोई गर्दन नहीं थी, बल्कि कोई घड़ा सा लगा हुआ था, जो कि काफी छोटा था, जिस वजह से ऐसा ही लग रहा था कि मानो वो कोई सर हो। लेकिन उसके बाद उस आदमी का पूरा बदन देखकर मेरी तो मानो जान ही निकल गई। उसका पूरा बदन खून से लथपथ था। ऐसा लग रहा था कि किसी जंगली जानवर ने उसे भयानक तरीके से फाड़ दिया हो, मगर वो एक हैवान था। तो इसमें मेरी छोटी सी भी गलती हम सब पर भारी पड़ सकती थी, मगर कब तक मैं अपने आप को रोक कर रखता। इस बार उसका बदन देखकर मेरी डर की कोई सीमा नहीं थी और अब मैं चिल्लाना तो चाहता था, मगर चिल्ला नहीं पा रहा था। डर के मारे अब मैं घबराहट महसूस करने लगा। अब मुझे मेरी मौत बिल्कुल मेरे सामने दिखाई दे रही थी। मेरी एक भूल और मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो सकती थी। फिर देखते ही देखते वो आदमी और भी ज्यादा लंबा होने लगा। उसका कद अब बढ़कर लगभग 10 फीट हो चुका था। यह खौफनाक मंजर देखकर मैं तो उस बस की खिड़की के अंदर से ही भागना चाहता था, लेकिन अमावस्या की उस रात में वह जंगल कितना खतरनाक होने वाला है ये तो मैं
अच्छी तरीके से जानता था और साथ ही मैं उसे देख भी सकता था, क्योंकि बस में ही मेरे लिए इतना खतरा था। तो फिर मेरे अकेले की मौत बिल्कुल साफ थी, क्योंकि अगर मैं थोड़ा भी हिला तो फिर उस शैतान का आतंक पूरी बस में छा जाना एक साधारण सी बात थी। तो मैं अपने डर को एक सीमा में रखते हुए चुपचाप बैठा रहा, मगर मैं ज्यादा देर तक अपने डर को सहन नहीं कर पाया। हैरान की बात तो ये थी कि वह ड्राइवर और कंडक्टर आराम से बैठे हुए थे। हालांकि डर तो उन्हें भी लग रहा था, मगर ऐसा लग रहा था मानो उनकी जिंदगी में ये पहली बार नहीं हो रहा हो, क्योंकि वह इन सब बातों से बिल्कुल परिचित लग रहे थे। मगर मैं पहली बार इतनी रात को, वह भी उस जंगल से अपने गांव जा रहा था। तो ऐसे में मैंने कभी भी इन चीजों के बारे में कुछ ज्यादा सुना नहीं था। मगर मेरे दोस्त और मेरी बुआ ने मुझे मना किया था कि आज के लिए मैं अपने गांव ना जाऊं, लेकिन मैंने उनकी एक भी बात नहीं मानी और उसका अंजाम अब मेरे सामने था। तभी अचानक से वो आदमी भयानक आवाज में कुछ बोलने लगा। उसकी भाषा मुझे समझ नहीं आ रही थी। वह कुछ अजीब सी भाषा बोल रहा था जिसे समझ पाना मेरे बस की बात नहीं थी। मगर वह कुछ देर तक तो बोलता रहा और उसके बाद खुद पे खुद चुप हो गया। उसकी चुप्पी बस में एक अलग ही सन्नाटा बयां कर रही थी। उसके शांत होते ही अचानक से बस की लाइट ऑफ हो गई। बस में एक अलग ही प्रकार का खौफ और सन्नाटा बिखर चुका था, जिस वजह से मेरा डर हदों को पार कर रहा था। तभी अचानक से उस बस की लाइट फिर से ऑन हुई और बस की लाइट ऑन होते ही मैंने देखा कि वो आदमी उस बस में सामान्य आदमी सा बनकर चुपचाप बैठा हुआ था। अब उसका पूरा का पूरा हुलिया बदल चुका था, मगर ये सब मेरी आंखों का धोखा भी हो सकता था, इसलिए मैं बिल्कुल भी बोला नहीं। अब वो आदमी बिल्कुल एक सामान्य आदमी की तरह दिखाई दे रहा था। उसे देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वह कोई हैवान है। और अब धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा, लेकिन अब भी वह कंडक्टर वैसे ही बैठा हुआ था जैसे कि वो पहले बैठा था। और उसके बाद लगभग 20 मिनट तक वह बस थोड़ा आगे तक चली होगी कि तभी सामने एक कुटिया नजर आई। उस कुटिया के पास ड्राइवर ने बस को ब्रेक लगा दी। ब्रेक लगाते ही वह आदमी एकदम से उठा और फिर सीधा दरवाजे के पास पहुंचकर नीचे उतर गया। उसके नीचे उतरते ही सारी लाइटें ऑफ ऑन होने लगी और उसके बाद जब मेरी नजर दोबारा उस आदमी पर गई तो अब उसने अपना तीसरा रूप धारण कर लिया। दरअसल इस बार वो एक भयानक रूप में तब्दील हो चुका था। उसकी आंखें जिनके अंदर से खून बह रहा था और उसके हाथ और पैर कटे फटे लग रहे थे। वो अब तक का सबसे भयानक रूप था, लेकिन मैं उसे ज्यादा देर तक देख नहीं पाया, क्योंकि ड्राइवर ने बस को तेज स्पीड में भगाना शुरू कर दिया और उसके बाद बस सीधा जाकर हमारे बस स्टॉप के पास रुकी। मैं नीचे उतरकर जल्दी से अपने घर चला गया। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस बस के बारे में ड्राइवर और कंडक्टर से पूछ सकूं। मैं सीधा जाकर घर पर पहुंचा और उसके बाद मुझे लगातार 8 दिन तक तेज बुखार रहा। जब मैंने उस बस के बारे में पता लगाया तो मुझे पता चला कि वह जंगल हॉन्टेड है और अमावस्या की रात में उस जंगल में ऐसा अक्सर होता है। अपना खर्चा चलाने की वजह से उस ड्राइवर और कंडक्टर को उस रास्ते से गुजरना पड़ता है और अब वह उनकी एक आदत सी बन गई है। खैर जो भी हो, था बेहद भयानक और खौफनाक, क्योंकि एक गलती मेरा अस्तित्व समाप्त कर सकती थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।